तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर कैलकुलेशन के मेथड्स को पढ़ा था और कुछ कुछ इक्वेशंस के लिए कैसे एरर कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने सीखा था। स्पेशली जो डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके एरर कैलकुलेशन का जो मेथड हम लोगों ने सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज उस पे फोकस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ रिलेटिव एरर, write the equation of relative error, maximum possible relative error, write the equation of maximum possible relative error in each of the following equations, like first है x is equal to a square, second x is equal to a square into b, third x is equal to a into b into c, fourth x is equal to a square by b, fifth x is equal to a का स्क्वायर या a का पावर अंडर रूट x लिख लेते हैं, अंडर रूट a, 6 x is equal to a b का पावर 1/3 इंटू c का पावर 4, 7 x is equal to ab divided by c square। अभी और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली इतनी प्रैक्टिस के बाद हम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा। एक और 8th लिख लेते हैं, x is equal to 4 times a cube into b अंडर रूट डिवाइडेड बाय c का पावर 1/3। ठीक, 4 इंटू a क्यूब अंडर रूट b अपॉन c का पावर 3। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस में x का वैल्यू दिया हुआ है a b c के टर्म्स में। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x। क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x। तो इसमें जो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट अगर लेंगे तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर है। क्या हम इसको a इंटू ए लिख सकते हैं क्या? तो जैसे a इंटू बी होता था वैसे a इंटू ए है। चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, a इंटू ए ना लिख के डायरेक्ट इससे करें तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू d ऑफ a स्क्वायर बाय डी टी एंड इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटू a इंटू da बाई डी टी। तो dx बाई डी टी तो कैंसिल हो गया बेटा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे dx इज इक्वल टू 2a da। तो dx बाई x is equal to 2 times a into dA divided by a square, or can be written as 2 dA by a. This is dx by x. This is the equation for the maximum relative error. ये सीधे इसमें जब एब्सोल्यूट वैल्यूज dA रखेंगे, एब्सोल्यूट मतलब बिना पॉजिटिव बिना नेगेटिव के, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखें, हमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x मिलेगा। सेकेंड, अगर हम इसको कंसीडर करें
तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। अब ए स्क्वायर इंटू बी है तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां x का जो वैल्यू आएगा dx बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा इट इज b टाइम्स इंटू डी ऑफ ए स्क्वायर बाई डी टी प्लस ए स्क्वायर टाइम्स dv बाई डी टी। ये dx बाई डी टी है। डिफरेंशिएट कर दिए हम इसको, स्ट्रेट वे वी हैव डिफरेंशिएटेड। तो यहां अगर हम dx लिखें तो dx इज इक्वल टू इट इज b टाइम्स इंटू, अच्छा यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद dt को घर भेजेंगे, अभी मत dt को कैंसिल करो। dx बाई डी टी इज इक्वल टू b टाइम्स इंटू 2a da बाई डी टी प्लस ए स्क्वायर db बाई डी टी। अब dt को कैंसिल कर दें, सो वी गेट dx इज इक्वल टू 2a इंटू बी इंटू डी ए प्लस ए स्क्वायर इंटू db। अब हम डिवाइड करेंगे किससे? x से डिवाइड करेंगे। तो मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी लिख दिए। सो dx बाय x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू b और a कैंसिल हो गया, da बाय a प्लस ए स्क्वायर, यहां से कैलकुलेशन ध्यान रखना, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, इसको कैंसिल करेंगे तो db बाय b मिलेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x। ये जो दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने किया ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया। इन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम यहां नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखना कि अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो या दोनों का मिक्सचर हो, जैसे सब में आप देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस में या तो मल्टीप्लाई है आपस में क्वांटिटीज का, पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड ही है, डिवीजन ही है। तो ऐसे केसेस में हम लोग, जैसे ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लॉग लेके। क्या लेके? लॉग लेके। क्या करेंगे? अब देखो इसका क्या रिजल्ट है वो हम लोग जानते हैं। अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अलग मेथड से। मैंने क्या किया था इस मेथड में, पहले वाले मेथड में जो भी इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, दोनों साइड लॉग लो। तो हम लेंगे ln x, लॉग मतलब नेचुरल लॉग, ln a स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? ln x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln a। ln a स्क्वायर था तो जो स्क्वायर पावर है वो बाहर आ जाता है, तो 2 टाइम्स ln a। अब जो ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ ln x बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू d ऑफ ln a बाई डी टी। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें यहां लिखना क्या पड़ेगा? d ऑफ ln x बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट, इज इक्वल टू 2 टाइम्स d ऑफ ln a बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। मैंने चेन रूल यहां अप्लाई कर लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू बोलो 1 बाय एक्स होगा क्या? इसका वैल्यू तो इट इज 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1 बाय ए, इसका वैल्यू 1 बाय ए, ln a का डिफरेंशिएशन 1 बाय ए इंटू डी ए बाय डी टी। डी टी गया अपने घर, तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ए बाय ए। ये हम वेरियस मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए तो आपको लग रहा होगा कि ये इतना आसान नहीं दिख रहा है, पिछला ही मेथड ज्यादा आसान दिख रहा था जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला था। लेकिन
ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, और हर जगह एप्लीकेबल है। कहीं भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आईआईटी जेईई के एग्जाम में, अगर आपको एरर से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो आप इसी मेथड से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए हो क्या रहा है, ln x टू ln a, तो ln x की जगह आ गया क्या, सीधे इस स्टेप को देखें तो dx बाय x। 2 ln a था, 2 ln a की जगह क्या आ गया, 2 da बाय a। तो यहां अगर हम इसको ln लें, log लें, तो ln x इज इक्वल टू ln a स्क्वायर इंटू b है। तो ln x इज इक्वल टू ln a स्क्वायर प्लस ln b होगा, या इसको लिख लेंगे 2 ln a प्लस ln b। ln मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं, लॉग ही है, नेचुरल लॉग है। यहां बेस आप लोगों ने लॉग का बेस 10 पे सब कुछ स्टडी किया होगा। यहां पे नेचुरल लॉग का मतलब है बेस e है। अब बताओ इसको, इसके बाद देखो ये स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। इस स्टेप के बाद डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो बोलो इसके बाद क्या आएगा, dx बाय x आएगा फाइनली। इसके बाद क्या आएगा, 2 टाइम्स da बाय a आएगा। हम उसी पैटर्न से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। प्लस इसकी जगह क्या आएगा बेटा, इट इज db बाय b। तो ये इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल गया। इट इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। दोनों को अगर फिर एनालाइज करें, देखो दोनों इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड, 2 मेथड से। कितने मेथड से, 2 मेथड से। एक एक्सप्रेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट किया। तो लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट सेम मिल रहा है। अब रिजल्ट को, क्वेश्चन और रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। बीच वाले स्टेप्स को हम हटा दे रहे हैं, तो बीच वाला स्टेप हम लोग सीख गए हैं, तो इसको मैंने हटा दिया यहां। ये रहा रिजल्ट, ये रहा क्वेश्चन और रिजल्ट। इसको देख के अगर एनालिसिस की जाए तो ऐसा लगता है कि देखो x इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा, x की जगह dx बाय x, पावर जो है वो 2 टाइम्स इंटू da बाय a। यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है भाई। यहां a स्क्वायर इंटू b है, तो x की जगह dx बाय x, a स्क्वायर की जगह 2 टाइम्स da बाय a, और प्लस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो लॉग लेते हैं तो प्लस आता है, इसलिए प्लस db बाय b आएगा। यही तो रिजल्ट है। तो पावर के हिसाब से हम डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हैं। एक बार थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, और अगर उसके लिए भी अगर ऐसा ही आता है तो हम लोग आगे बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे। थर्ड और फोर्थ दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सभी लोग थर्ड, आप सब लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। पहले लेकिन आप ट्राई करिए, आप पहले ट्राई करिए। थर्ड जो है क्या है, x इज इक्वल टू ए बी सी, लॉग ले लेंगे तो हमें मिलेगा ln x इज इक्वल टू ln a प्लस ln b प्लस ln c। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, dx बाय x इज इक्वल टू da बाय a प्लस db बाय b प्लस dc बाय c। होप आप डिफरेंशिएट करेंगे, यही रिजल्ट आएगा। इसको कैसे देखें तो x का पावर 1 है, b का पावर 1 है, c का पावर 1 है, यहां x का भी पावर 1 है, तो 1 इंटू dx बाय x है, 1 इंटू da बाय a है, मल्टीप्लीकेशन इसलिए प्लस है,
और 1 इंटू डी बी बाई बी है प्लस 1 इंटू डी सी बाई सी है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन अगर हम लें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी, तो ln log लेंगे तो ln x इज इक्वल टू ln a स्क्वायर माइनस ln b आएगा। ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि log a बाई बी क्या, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b होता है, तो वहां से माइनस आया है। अब ये a स्क्वायर है तो यहां 2 टाइम्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करके फाइनली जब रिजल्ट लिखेंगे तो dx बाय x 2 टाइम्स dA बाय a माइनस dB बाय b, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ये रिलेटिव एरर इन x है, ये रिलेटिव एरर इन a है, ये रिलेटिव एरर इन b है। अब ये बताओ बच्चों, हमें तो चाहिए मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर के लिए मैक्सिमम ऑफ dx बाय x अगर लिखें तो ये माइनस को क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि dB का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो हम ऐसा साइन dB का लेंगे ताकि हमें कुल मिला के ये मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो 2 टाइम्स dA बाय a प्लस dB बाय b, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, पांचवें पे अगर आए तो पांचवा बताओ ना, x इज इक्वल टू अंडर रूट a है क्या। अगर हम log लें तो ln x इज इक्वल टू, इसको हम a का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 ln a। सॉल्व करेंगे तो dx बाय x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स dA बाय a आएगा। ये एक्सप्रेशन होगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर का। यहां कोई नेगेटिव है ही नहीं, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भी कोई नेगेटिव नहीं था, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जब कभी भी हमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर चाहिए होता है तो बीच में अगर एडिशन में, न्यूमरेटर में स्पेशली अगर कहीं नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, ताकि मैक्सिमम एरर मिले, और वो भी कॉमन सेंस के साथ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप कहीं भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे हैं। पांचवा हो गया। छठा, सातवां, आठवां अगर हम देखें तो छठवें का x इज इक्वल टू क्या है जी, a b का पावर 1/3 c का पावर 4। तो मेरे हिसाब से इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो dx बाय x इज इक्वल टू dA बाय a प्लस 1/3 टाइम्स dB बाय b प्लस 4 टाइम्स dC बाय c आना चाहिए। ये मेरे हिसाब से यही रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको log ले लीजिए, तो log ले लेंगे तो ln x ln a प्लस 1/3 ln b प्लस 4 ln c आया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनली यही आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा, इसको ये आएगा और इससे ये आएगा। तो ओवरऑल पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या, इस एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया मैक्सिमम रिलेटिव एरर का। इसी प्रकार से अगर सातवां सॉल्व करें तो सातवें में x इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या, c स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी सी टू द पावर -2, ए बी सी टू द पावर -2। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो dx बाय x इज इक्वल टू da बाय a प्लस db बाय b माइनस 2 टाइम्स dc बाय c। अब इसको सॉल्व किए तो क्या माइनस को प्लस बनाने की जरूरत है या नहीं है। हाँ, यहां माइनस को हम प्लस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि डीसी का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर अगर हम dx बाय x लिखें तो वो क्या होगा, da बाय a प्लस db बाय b प्लस 2 टाइम्स dc बाय c। सो ओवरऑल यहां एक मेथड आपको मिल गया होगा कि सीधे इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे लिखें।
तो पावर का सब खेल है एंड उससे डायरेक्टली हम लोग लिख पाएंगे। ठीक, अब लेकिन आया कैसे है, तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ा है, तो हम लोगों ने यहां तक सॉल्व कर लिया है, इसको मैंने मिटा दिया। अब आ जाते हैं इस पे, तो जब इसको लेंगे तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स a क्यूब b का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c का पावर 1/3। जब इसका लॉग ले लेंगे ना, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, dx बाय एक्स इज इक्वल टू, नॉट dx बाय एक्स, ln x, पहले लॉग ले लेते हैं। यहां थोड़ा ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में कोई एरर आने वाला नहीं है, उसी को मैं शो करने के लिए मैं लॉग ले ले रहा हूं। तो ln 4 प्लस 3ln a प्लस 1/2 ln b माइनस 1/3 ln c। ये अब बताओ डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो dx बाय एक्स आएगा, जो भी प्रोसेस हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला यूज किया था। अच्छा, ये ln 4 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है भाई? 4 इज कांस्टेंट, तो उसका लॉग भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। ये 3 टाइम्स इंटू डी ए बाई ए प्लस 1/2 टाइम्स इंटू db बाई बी माइनस 1/3 टाइम्स dc बाई सी आएगा। मैं यहां ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में इस 4 से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो 4 में कोई एरर आने वाला नहीं है, बचा ए, बी और सी, तो ए, बी और सी ही इसमें आएगा, और वो भी मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ dx बाई एक्स अगर हम लिखें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम ऑफ dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स da बाई ए प्लस 1/2 टाइम्स db बाई बी, और यहां माइनस को क्या बनाना होगा, प्लस 1/3 टाइम्स dc बाई सी। तो ये इस तरह से हम लोग एरर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद कुछ और टिपिकल एग्जाम्पल्स भी लेके एरर कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक है, आप पेज नंबर 26 ले सकते हैं। पेज नंबर 26 देखिए, इस पे एग्जाम्पल 2.8 एग्जाम्पल 2.8 है। इस एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर T1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 डिग्रीज सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दूसरा टेम्परेचर मेजर किया गया है वो कितना है, तो 50 डिग्रीज सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 हम मॉड ही लेंगे, एक्चुअली डेल्टा T निकाल रहे हैं, जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो डेल्टा T इज इक्वल टू, यह टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। तो अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है तो इसका जो वैल्यू है अगर हम देखें, ये तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन इसमें जो एरर होगा डी ऑफ डेल्टा टी, तो ये क्या होगा, डी ऑफ T2 माइनस डी ऑफ T1, माने डेल्टा ले लिया हम लोगों ने दोनों साइड।
अब हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए डी ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि हम जब भी एरर कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो डी ऑफ T2 प्लस डी ऑफ T1, और इसमें वैल्यूज अगर रखें तो dt2 का वैल्यू 0.5 है, dt1 का वैल्यू भी 0.5 है, रखो वैल्यूज को, 0.5 प्लस 0.5 हाउ मच इट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जानते हो डेल्टा टी हमें क्या लिखना चाहिए, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बताता है कि जो डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया इस कैलकुलेशन से वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो कितने का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मैक्सिमम एरर हो सकता है। आसान था ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है 2.9, एग्जाम्पल 2.9 जस्ट नेक्स्ट पेज पे है, 27 एनसीईआरटी पार्ट 1 मैं यूज कर रहा हूं, एनसीईआरटी पार्ट 1, ठीक, ये वाली बुक, वही बुक में पेज नंबर 27 पे एक एग्जाम्पल है 2.9, वहां रेसिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, V बाई आई। किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, V और I का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो जरा इसको लॉग वाले मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे, तो इसको क्या लिख लेंगे, V I का पावर -1, तो क्या लिखेंगे, dr बाई आर इज इक्वल टू dv बाई वी, और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ di बाई आई। क्यों, क्योंकि पावर यहां -1 है। मैक्सिमम एरर के लिए इस माइनस को प्लस बनाना होगा, तो dr बाय आर मैक्सिमम के लिए इज इक्वल टू dv बाई वी प्लस di बाय आई। सारे वैल्यूज को अब हम लोग रखेंगे, बोलो v का वैल्यू और dv का वैल्यू। तो जो वैल्यू दिया हुआ है v का वैल्यू तो 100 है, dv का वैल्यू 5 है, तो 5 बाई 100 प्लस करंट का वैल्यू 10 है और उसमें एरर 0.2 है, तो डिवाइडेड बाय ऐसे 10, तो दिस इज dr बाय आर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 बाई 20 प्लस, इसको जरा बताओ, बोलिए, 1 बाई 50। करेक्ट है। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए 100 मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो dr बाय आर इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व करेंगे तो यहां 5 और यहां 2, तो टोटल कितना परसेंट, 7% आ जाएगा। तो 7% विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस कैलकुलेशन। अच्छा, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन, उसके लिए थोड़ा और कैलकुलेशन हमें सीखना है। अगला क्वेश्चन के अगला जो एग्जाम्पल है उसके लिए हमें और कैलकुलेशन सीखने की आवश्यकता है। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स के लिए आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स के कैलकुलेशन के लिए एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, ठीक। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन एक्स के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। लिखिए, फाइंड या डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर the relative error, for the relative error in x, for the relative error in x in each of the following, in each of the following, in each of the following। इसमें फर्स्ट है, जैसे x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b ले लिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो यहां मैंने क्या बताया कि आपको करना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स चाहिए। यहां आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी है, ए प्लस बी होता था तो डायरेक्टली कर लेते,
अब ए स्क्वायर प्लस बी है भाई, कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा लॉग लेके। तो लॉग लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान देना, लॉग वाला जो मेथड है वो तब ज्यादा यूजफुल है जब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो। तो लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देता है। मतलब a इंटू बी है, लॉग ले लेंगे तो ये ln a प्लस ln b हो जाता है। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन से एडिशन तक पहुंचने के लिए या सब्ट्रैक्शन तक पहुंचने के लिए लॉग का यूज करते हैं मेनली, है ना बच्चों? लेकिन यहां तो ऑलरेडी एडिशन है, तो लॉग लेने की जरूरत क्या है? आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ ए स्क्वायर बाई डी टी प्लस db बाई डी टी। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं मेरे बच्चों को थोड़ा और एक्सप्लेन्ड वे में समझने के लिए। इसको क्या लिखेंगे, dx बाय dt एज इट इज रहने देते हैं। इसको लिखेंगे d ऑफ ए स्क्वायर अपॉन डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। ये चेन रूल है भाई, db बाई dt। तो ये जो dx बाई dt है, इसका बोलो जी, यहां पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, चेन रूल। डीए और डीए कैंसिल हो जाएगा तो वही बच जाएगा। हमने डीए का मल्टीप्लाई भी कर दिया, डीए का डिवाइड भी कर दिया है। तो ये कितना आया, 2a इंटू कितना, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। डी टी गया घर, तो dx क्या आया, 2a डी ए प्लस डी बी। लेकिन हमें तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर चाहिए भाई, तो ये इक्वेशन आने के बाद हम लिखेंगे dx बाय एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स a dA प्लस dB होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b। x का वैल्यू रख लिए, यही मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन x होगा। कहीं माइनस को प्लस बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बच्चों को समझ में आया क्या बात? इसको अगर लॉग वाले मेथड से भी सॉल्व करना चाहें, आएगा सेम। ठीक, आएगा तो सेम भाई, आएगा सेम। करके देखते हैं, कर दीजिए सर। तो लेट अस डू। सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी है, तो क्या आया, ln x इज इक्वल टू ln ए स्क्वायर प्लस बी है। यहां और ज्यादा आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे लॉग में। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप लिख लिए ln, मन तो कर रहा है कि ln a स्क्वायर प्लस ln b लिख लें और फिर इसको 2 ln a प्लस ln b लिख के आगे सॉल्व कर लें। अरे बाबा, ये सत्यानाश है भाई, सत्यानाश। ओम नमः स्वाहा हो जाएगा सब, स्वाहा हो जाएगा सब। गड़बड़ है बहुत, ये मैथमेटिकली बिल्कुल गलत है। पीएमटी वाले बच्चे तो जरूर ऐसे किए होंगे, और बहुत सारे 90% सारे बच्चे जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, सबके मन में यही चल रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये लॉग का मेथड है, तो हमें एक्चुअली यहीं तक संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो यहां क्या आएगा, dx बाय एक्स आएगा इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा, dx, x की जगह यहां a स्क्वायर प्लस बी है, तो d ऑफ a स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी आया। ठीक, डिफरेंशिएट करना था, तो डिफरेंशिएट करना था। अब ये वैल्यू आया, तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस बी है, तो इसको और क्या लिख लेंगे, d ऑफ a स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या लिखें, dt, और फिर dt का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर dt का क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व करें,
एक्चुअली यहां पे dt का मल्टीप्लाई किए, dt का डिवाइड भी किए, ये था डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ। तो क्या मिला, dx बाय एक्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का, लेकिन t के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमें d ऑफ ए स्क्वायर बाई डी टी लिखे हम, प्लस d ऑफ b बाई डी टी लिखे, एंड dt यहां मल्टीप्लाइड है। तो यहां dx बाय एक्स अगर फाइनली लिखने की कोशिश किए तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी, ये तो कॉमन है। डी ए स्क्वायर बाई डी टी कितना आएगा जी, 2a डी ए बाई डी टी। फिर है db बाई डी टी, तो प्लस db बाई डी टी, छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। अब मल्टीप्लाइड बाई डी टी है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई डी टी से ये सब डी टी गया, तो dx बाई एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2a डी ए प्लस डी बी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। सेम रिजल्ट है क्या, ये जो रिजल्ट था वही रिजल्ट वो है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, ज्यादा दिमाग इन्वॉल्व है, तो ये ज्यादा इजीली सॉल्व कर दे रहा है। तो एक चीज तो समझ में आया, अगर कहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सिर्फ है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो वहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विल डू बेटर जॉब। लेकिन अगर कहीं मल्टीप्लाई है आपस में, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो वहां पे लॉग विल डू द बेटर जॉब। ठीक, तो ये तो एक पहला एग्जाम्पल लिए और इसको दोनों सॉल्व करके दोनों मेथड हमने डिस्कस किया। अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, दूसरा इसी सीरीज में सेकेंड मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई बी, a प्लस 1 बाय बी। अब a प्लस 1 बाई बी ले लिए, तो हम लॉग लें कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें भाई, तो चाहे जो भी करना है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लें, तो dx बाई डी टी। ये जो बार बार dx बाई डी टी करते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, तो dx बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। हमने x के रिस्पेक्ट में, पहले t के रिस्पेक्ट में करते थे ना, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। dx बाई एक्स तो 1 आएगा ना, तो 1 आ गया। डी ए बाई ए डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे डी बी का पावर माइनस 1 बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। चेन रूल अप्लाई कर दिए बेटा, चेन रूल अप्लाई कर दिए रे। अब यहां हम लोग लिखेंगे dx मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये dx चला गया, यहां बचा क्या dA प्लस इसका डिफरेंशिएशन -1 b का पावर -2, b का पावर -2 इंटू dB, यही आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो dx नाउ कैन बी रिटन एज dA माइनस dB बाई बी स्क्वायर, dB बाय बी स्क्वायर। ये dx इज इक्वल टू dA माइनस dB बाय बी स्क्वायर आ गया। अब हमें तो चाहिए मैक्सिमम एरर के लिए इक्वेशन, तो मैक्सिमम एरर के लिए इक्वेशन में क्या चेंज कर दे भाई, व्हाट चेंज वी कैन मेक, क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहां क्या चेंज कर सकते हैं, इस माइनस को प्लस बना देंगे, तो dx बाय dx इज इक्वल टू dA प्लस dB बाई क्या बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरर आ गया, लेकिन हमें तो रिलेटिव एरर चाहिए, तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dA प्लस dB बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 1 बाई बी। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट फॉर द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। इस माइनस को, यहां था एक्चुअली माइनस, उस माइनस को हमने क्या बना लिया है प्लस, क्योंकि हमें dx का मैक्सिमम वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा
तब तक ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है जी बच्चों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ जरा सब लोग सॉल्व करके बताओ। x इज इक्वल टू 1/a है बेटा, प्लस 1/b है, ये थर्ड है। एंड फोर्थ है 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। एंड फिफ्थ भी एक ले लेते हैं 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इन तीनों को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बच्चे डर भी रहे होंगे, लेकिन सॉल्व कर लीजिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेथड ये मैंने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सेम मेथड आपको यूज करना है। प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व, टेक सफिशिएंट टाइम एंड सॉल्व। प्लीज सॉल्व बेटा, टेक सफिशिएंट टाइम एंड सॉल्व। होप बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। होप आप सब ने सॉल्व कर लिया होगा। इज इट? आप सफिशिएंट टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा। पहला क्वेश्चन कर डाले, जल्दी से पहला क्वेश्चन कर डालना है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट, थोड़ा फास्ट करना है बेटा। अब मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो पहले क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b है। क्या करें? इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर -1 प्लस b का पावर -1। अब डिफरेंशिएट करना है तो dx बाई dt ही ले लो या x के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का पावर -1 बाई da प्लस d ऑफ b का पावर -1 बाई db। बिल्कुल सेम मेथड से जब डिफरेंशिएट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे राइट dx बाई dt इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस ऑफ इट da बाई, ये dt है जी, यहां da, चलो dt है ये, इनफैक्ट दिस इज dt, t के रिस्पेक्ट में किए हैं तो -1/a स्क्वायर da बाई dt आएगा। फिर ये माइनस ऑफ 1/b स्क्वायर db बाई dt आएगा। अब यहां हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसका? dx का। तो जो भी माइनस है उसको हम एब्सोल्यूट बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो da बाई a स्क्वायर प्लस db बाई b स्क्वायर, ये dx है। लेकिन हमें चाहिए क्या? dx बाई x, उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो dx बाई x इज इक्वल टू, ये कैसे क्या किए? तो मॉड लिए थे। तो dx बाई x अब जब लिखेंगे तो da बाई a स्क्वायर प्लस db बाई b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। क्या बिल्कुल इसी तरीके से आप बचे हुए दो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्या? कर तो लेना चाहिए। सो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, डोंट मिस इट। फोर्थ, होप आप ट्राई किए होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। चौथा, अगर हम लिखें 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1, a टू द पावर -1
प्लस b का पावर -1। डिफरेंशिएट करना है तो -1 x टू द पावर -2 dx बाय dt। तो एक्चुअली यहां माइनस आया, फिर माइनस a टू द पावर -2 dA बाय dt, फिर माइनस b का पावर -2 dB बाय dt। तो माइनस माइनस तो दोनों साइड से कैंसिल और dt भी कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी गेट, dx बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू dA बाय a स्क्वायर प्लस dB बाय b स्क्वायर। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, dx बाय x चाहिए भाई। तो dx बाय x चाहिए तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dA बाय a स्क्वायर प्लस dB बाय b स्क्वायर, और यहां x मल्टीप्लाई हो गया। जब x मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हम इसको ऐसे 1 बाय x नीचे लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, या हम ये बोलेंगे कि यहां से जो 1 बाय x था वो 1 बाय x नीचे चला गया। अब 1 बाय x का वैल्यू लिखना है, तो 1 बाय x का वैल्यू कितना है, तो फाइनली मैं यहीं पे चेंज कर दूं, एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, या चलो इसको आगे लिख दे रहा हूं। dA बाय a स्क्वायर प्लस dB बाय b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b। अरे ये तो ये और ये सेम ही एक्सप्रेशन आ गया तो क्या हुआ भाई, कैलकुलेशन ही ऐसा है कि सेम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर तो लेना चाहिए। लेट अस डू इट। इसी में चेंज कर लेते हैं, x टू द पावर -2 लिख लेते हैं। तो ये x टू द पावर -2 आया। अब x टू द पावर -2 आया तो ये -2 टाइम्स x टू द पावर -3 dx बाई dt होगा, बाकी सब सेम होगा। मैं लास्ट वाले के लिए जो 5वां क्वेश्चन है उसके लिए मैं यही चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, सिर्फ dx था यहां, x टू द पावर -2 किया और इसको डिफरेंशिएट करके ये लिखा। माइनस माइनस तो सब गया, तो माइनस माइनस सब गया, तो फाइनली क्या आया, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब dx इज इक्वल टू dA बाय a स्क्वायर प्लस dB बाय b स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dx बाय x चाहिए। सो व्हाट वी राइट, dA बाय a स्क्वायर dB बाय b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 बाय x स्क्वायर। 2 बाय x स्क्वायर चाहिए, यहां 2 था तो 2 बाय x स्क्वायर से डिवाइड किए, है ना, 2 बाय x स्क्वायर, लेकिन नीचे चले गए। अब 2 बाय x स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, तो 2 बाय x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स इंटू 1 बाय a प्लस 1 बाय b। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन क्या, x। बच्चों को समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेशन तो है, आज कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो उसे घबराना नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल, 2.10, पेज नंबर किस पे है, पेज नंबर 27 एनसीईआरटी पार्ट 1 में। इसको आप खुद से कर लेना बेटा, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। यही नहीं, 2.10 एंड 2.11 ये दोनों एग्जाम्पल कहां पे, पेज 27 पे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है एनसीईआरटी से। होप आप इसको कर लेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक, तो मैं अब इसमें आगे बढ़ता हूं। यहां अब एक्चुअली ठीक है, ये तो मैथमेटिकल लगा अभी तक का पूरा
एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में कम से कम, जहां डिफरेंशिएशन का, लॉग का थोड़ा यूज है, थोड़ा कॉमन सेंस हम लगा रहे थे कि किस माइनस को प्लस में बदलना है और किस माइनस को प्लस में नहीं बदलना है। अब जैसे मान लो कि ये 1/x इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/b हो जाए या 1/b क्यूब हो जाए, एक छठा लिख ही लेते हैं। इसको सॉल्व करना है और लिखना है मैक्सिमम रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1, a का पावर -1 माइनस b का पावर -3। डिफरेंशिएट करते हैं भाई, तो -1 x टू द पावर -2 dx बाई dt, -1 a का पावर -2 dA बाई dt, और लास्ट में इट इज माइनस ऑफ -3 b का पावर -4 dB बाई dt। ये डिफरेंशिएशन कर लेंगे मेरे बच्चे। दोनों साइड से अगर माइनस माइनस हटा दें और dt को कैंसिल कर दें, डिफरेंशिएशन पे मुझे अब अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस है कि वो डिफरेंशिएशन तो कम से कम कर लेंगे। ठीक, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये -1 -3, ठीक। तो यहां से ये क्या आएगा, dx बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज dA बाय a स्क्वायर, एक माइनस यहां बच जाएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम्स dB बाय b का पावर 4। ये इक्वेशन आएगा। हमें क्या चाहिए, dx बाय x चाहिए। तो dx बाय x अगर चाहिए तो एक्चुअल एक्सप्रेशन अभी लिख रहा है, मैक्सिमम नहीं, -3 टाइम्स dB बाय b का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1/x, होल डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक, तो इसको जब आगे लिखेंगे तो इट इज dA बाय a स्क्वायर -3 टाइम्स dB बाय b का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1/x की जगह इट इज 1/a माइनस 1/b क्यूब। होप समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों को। तो अब यहां क्वेश्चन ये है कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहां ये माइनस है, 2 माइनस हैं, क्या दोनों को प्लस बना देंगे? यहां तो बना ही नहीं सकते, ये 1/x का वैल्यू हमने पुट किया है, तो किसको प्लस बनाएंगे? ऊपर वाले को प्लस बना देंगे। तो ऊपर वाले को प्लस बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि dB का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम ऐसा वैल्यू dB का चूज करेंगे ताकि यहां एब्सोल्युटली हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो यहां हम लोग लिखेंगे dx बाय x इज इक्वल टू dA बाय a स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dB बाय b का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1/a माइनस 1/b क्यूब। ये नीचे वाला माइनस बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1/x का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। इट शोज एक्सप्रेशन फॉर 1/x। तो ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से आई थिंक काफी आप लोग सीखे होंगे कि एरर कैलकुलेशन में हाउ टू प्रोसीड फॉर द डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स के लिए कैसे हमें प्रोसीड करना है। एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर x प्लस और माइनस डेल्टा x लिखा है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस और माइनस dx, किसी भी डाटा को, किसी भी मेजरमेंट को लिखने का जो बेस्ट मेथड है वो यही है। अगर हमने कुछ मेजर किया और हमें उसको लिखना है, बताना है किसी को, then this is the best method to write. अगर ऐसे नहीं लिखा है तो वो अच्छा मेथड तो नहीं है, लेकिन उससे भी हम बहुत कुछ कंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो कि x का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे
x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.00 प्लस और माइनस 0.05, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है ना, अगर ये दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया है, मान लो कि ये x का वैल्यू दिया हुआ है ऐसे, x इज इक्वल टू 3.438 ऐसा दिया है, प्लस और माइनस करके आगे कुछ दिया ही नहीं है। तो जानते हो इससे क्या कंक्लूड करेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे और क्यों कंक्लूड करेंगे, क्या, कैसे, क्यों, ये 3 क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कंक्लूड क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। देखो एक्चुअली है क्या कि ये मेजरमेंट है। अगर ये मेजरमेंट है और ऐसे लिखा है तो यहां टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चले गए, कितने हैं, 4। बोलो ये सर्टेन डिजिट की अनसर्टेन डिजिट, बोलो सर्टेन डिजिट, ये सर्टेन डिजिट, ये सर्टेन डिजिट, और ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेनिटी हमेशा अनसर्टेन डिजिट में होता है। जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सबसे राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो डाटा में होता है वो अनसर्टेन होता है, वहीं अनसर्टेनिटी हमेशा कॉज होती है। तो ये 8 जो है इट इज एन अनसर्टेन डिजिट। अगर ये 8 अनसर्टेन डिजिट है तो जानते हो इसको हमें क्या लिखना चाहिए, 3। जो हमें कंक्लूड करना चाहिए वो कंक्लूजन हमारा ये होगा 3.438। 8 की जगह 9 भी हो सकता है, ये लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट की जगह 8 की जगह 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे प्लस और माइनस 0.001। कहने का मतलब हम डाटा देख के डिसाइड कर लेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, या डाटा देख के डिसाइड कर लेंगे कि जो पर्टिकुलर डाटा मेजर करने वाला डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो इसका मतलब हम ये निकाल लेंगे, समझ गए। और ये क्यों, तो ये जो भी बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उस सिग्निफिकेंट फिगर वाले कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है डेल्टा एक्स, एक्स प्लस और माइनस डेल्टा एक्स के टर्म्स में नहीं दिया है और एरर पूछा जा रहा है तो आप उसको कांस्टेंट मान लेंगे और उसमें बोलेंगे कि नहीं इसमें तो एरर हो ही नहीं सकता, डेल्टा एक्स दिया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वहां कंक्लूड करते हैं बेटा मेजर्ड वैल्यू है तो मेजर्ड वैल्यू है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट होगा, अनसर्टेनिटी इस डिजिट में होगा, इसी में एरर के चांसेस होंगे। नहीं दिया है तो हम एक का ही चेंज मानेंगे, ज्यादा का चेंज नहीं। ये कितना का चेंज मानेंगे, 1 का ही। अगर दिया है एग्जैक्टली तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया है तो हम सिर्फ कितने का चेंज मानेंगे, सिर्फ 1 का, 1 का। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल, इवन जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.12 है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना यही होमवर्क है आपके लिए, ठीक। लिखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, the time period of the oscillation of a bob of a simple pendulum, of a bob of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root of L by G. L by G. L by G, where L length of the simple pendulum, L length of the simple pendulum, and G acceleration due to gravity, acceleration due to gravity.
Using the experiment of simple pendulum, the acceleration due to gravity g is being measured. The acceleration due to gravity g is being measured. The acceleration due to gravity g is being measured. G is being measured. Then find the maximum possible percentage error in g. Then find the maximum possible percentage error in g in each of the following cases. In each of the following cases. देखिए, time period t is equal to 2 plus or minus 2.00 plus or minus 0.01 seconds, and L is equal to 1.00 plus or minus 0.01 meter. Second, time period t is equal to 4.00 plus or minus 0.05 seconds, and L fixed. जानते हो L fixed का मतलब L constant. L constant मतलब उसमें कोई एरर नहीं आएगा. थर्ड, T is equal to 1.00 seconds, and L is equal to, अगर T का वैल्यू 1 है तो L is equal to 25 plus or minus 0.5 सेंटीमीटर्स. ये थर्ड हो गया. फोर्थ, नहीं जी, 25 ऐसे लिखना है. 25.0 सेंटीमीटर्स. 25.0 सेंटीमीटर्स. करेक्ट. 25.0 सेंटीमीटर्स. फोर्थ है T is equal to 5 point या 1.00 seconds या 1 point, T is equal to तुम लिख लो 4 point या 5 ही लिख लो, 5.00 seconds, and L fixed. Fifth, time period is measured. लिखो पांचवा. Time period is measured Time period is measured 2 seconds by a stopwatch having resolution मतलब least count, by a stopwatch having resolution 0.04 seconds, and length is measured 1 meter, and length is measured 1 meter by a scale having least count 0.5 centimeters. Sixth लिखिए. Sixth, if time period is measured
by a stopwatch, if the time period is measured by a stopwatch is measured 4 seconds by a stopwatch having resolution 0.1 second, 0.1 seconds, 0.1 seconds, and length is fixed. Seventh, if time period of 20 oscillations, is measured, time period of 20 oscillations is measured 40 seconds by a normal watch. 40 seconds is measured 40 seconds by a normal watch having resolution 1 second, and length is measured 1 meter. Length is measured 1 meter by a meter scale having least count 1 centimeter. Eighth हो जाएगा, देखिए, time period is measured for time period of 10 oscillations. 10 oscillations is measured 40 seconds by a normal watch having least count 1 second. By a normal watch having least count 1 second. By a normal watch having least count कितना? 1 second. And length is fixed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. इन सारे 8 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है. ठीक, तो आई होप कि आप इन सारे पार्ट्स को आप ट्राई कर लेंगे और ट्राई करके सॉल्व कर लेंगे. मैं एक पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ यू कुड सॉल्व. एक छोटा सा बस हिंट देने के लिए कि बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कैसे करना है. देखो, t इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी है बेटा. g का वैल्यू जब लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आएगा. हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर पहले लिखना चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा? dg बाई जी. 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर आने वाला नहीं है, तो dl बाई एल क्योंकि पावर 1 है. यहां पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 dt बाई टी होगा. लेकिन मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम dg बाई जी के लिए नेचुरली वी राइट dl बाई एल प्लस 2 टाइम्स dt बाई टी. 2 टाइम्स dt बाई टी. ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा. हर क्वेश्चन में ये कॉमन इक्वेशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सब में वही एक ही सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये एक्सपेरिमेंट यूज करके और जी का मेजरमेंट किया जा रहा है. तो यही इक्वेशन एप्लीकेबल होगा. पहला क्वेश्चन अगर लें और दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई dg बाई जी, दिस इज द परसेंटेज एरर. dl बाई एल जरा बताइए. 0.01 डिवाइडेड बाई 1, तो 0.01
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स dt का वैल्यू ये भी 0.01 डिवाइडेड बाय 2 और दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई था 100 का। अब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक इट इज 2%। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, इन द मेजरमेंट ऑफ जी। बाकी क्वेश्चंस बचे 7 क्वेश्चंस आप इन 7 क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई करिए, अपना फुल ट्राई करिएगा पूरा टाइम लेकर के, भले ही चाहे जितना भी टाइम हो, लेकिन पूरा जितना आपने समझा इस पर्टिकुलर लेक्चर में एरर कैलकुलेशन के बारे में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। तो आपको बहुत कुछ, आपको लगेगा कि हमने काफी कुछ सीख लिया। नहीं कर पाएंगे तो हतोत्साहित नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। मैं बताऊंगा ना, इसीलिए तो हूं मैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, क्या प्रॉब्लम हुआ। मतलब कहने का मतलब कि जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और उन डिफिकल्टीज को एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो कोई वहां कोई डिफिकल्टी आप फेस ही नहीं किए तो डिफिकल्टी सॉल्व कैसे होगा। तो एक बार जैसे है कि जो भी डिफिकल्टी आप अगर फेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर दिया जाए तो वो डिफिकल्टी फिर से आपके लिए डिफिकल्टी नहीं रह जाती और उसको कहीं भी आप फेस करेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। अदरवाइज अगर आप खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं तब गड़बड़ है, तब आप कोई डिफिकल्टी फेस ही नहीं कर रहे हैं और डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे हैं तो उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है। आप बेसिकली सीख नहीं रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं। टीचर से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग तो मेहनत करने के लिए तैयार ही हैं। तो आप लोग सीखने के लिए मेहनत करिए। जो भी आज होमवर्क, कुछ एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने, उसको करिए। उसके बाद ये एक बड़ा सा होमवर्क दिया है वो करिए। और फिर एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को करने के बाद करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.12 ऑन द सेम पेज नंबर 27, एनसीईआरटी पार्ट 1। तो आज के लिए इतना बेटा इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।